नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में द ग्रैंड फिनाले मैच ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो खेला जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर उससे पहले अगर देखा जाए तो हमारे गोल के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। हमारा गोल है इस वर्ल्ड कप के अंत तक, यानी कि इस वीडियो के अंत तक 100 के सब्सक्राइबर गेन करना, जो आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। कुछ ही दूर है बस और उसे आप पूरा कर दीजिए, होपफुली पूरा कर देंगे सपोर्ट में। और साथ ही साथ जो है अगर आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स चाहिए होगा तो आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फटाफट से जाके वहां पर ज्वाइन हो जाइए, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब बात करेंगे इस फाइनल मैच के लिए स्पेशल ऑफर के बारे में। इस फाइनल में आपको मेगा कंटेस्ट, माई 11 सर्किल का जो मेगा कंटेस्ट है होता है, वो आपको ₹1 के बदले में खेलने को मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बस करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट, दोनों जगह पर ही माई 11 सर्किल का लिंक है ऐप का, उसे क्लिक करके डाउनलोड करें, रजिस्टर करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर आपको ये कंटेस्ट ज्वाइन करना है, तभी आपका जो फीस है एंट्री का वो 49 से ₹1 में तब्दील हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखिए, नए यूजर्स के लिए है और स्पेशली रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर आपको ये लीग ज्वाइन करना है, वही तभी आपको ये ₹1 में मतलब मिलेगा, अदरवाइज ये एंट्री फी फिर से बढ़ जाएगा। और बात करेंगे बाकी फायदे के बारे में, तो इस मैच में इस ₹1 के बदले में आप जीत सकते हैं 1 करोड़, जो फर्स्ट प्राइज है इस मैच का, यानी कि बहुत ही अच्छे प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो 1500 का कैश बोनस भी मिलेगा, साथ ही साथ 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा डिपॉजिट के टाइम। लेकिन डिपॉजिट के टाइम आपको कोड डालना है .20, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो उसे क्लिक करके मतलब उसे कॉपी करके भी आप डाल सकते हैं। तो इस कोड को अगर डालेंगे तो 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा डिपॉजिट के दौरान, और सारा कुछ अपने वॉलेट में आप देख सकेंगे और यूज भी कर सकेंगे बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, यानी कि जीएसटी का कोई भी प्रभाव यहां पर नहीं पड़ रहा है। सारा कुछ जो आपको वॉलेट में मिल जाएगा, जिसे आप बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है मैच के बारे में। सबसे पहले ये मैच खेला जाएगा, ग्रैंड फिनाले जो मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां पर पिच कैसा होता है, पिच जनरली बैटर्स को मदद करता है, बॉलर्स को भी मदद करता है। यहाँ पर हालांकि बॉलर्स के लिए लिखा हुआ है क्योंकि शुरुआती ओवर्स में स्विंग भी मिलता है, साथ साथ स्पिन भी मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए बैलेंस पिच है। बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा झुका हुआ है। हालांकि यहाँ पर सुटेबल फॉर गुड फॉर बॉलर, स्पेशली इन फेवर फॉर पेसर्स के लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है। शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को मदद मिलता है, बाद में स्पिनर्स भी गेम में आते हैं और बैटर्स के लिए भी यहाँ पर मदद मौजूद होता है। लास्ट 5 मैचेस में अगर विकेट के कलेक्शन देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे पेसर्स काफी ज्यादा एज लेके बैठे हैं, 53 विकेट पेसर्स को मिला है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में आप ज्यादा कुछ अंतर नहीं देखेंगे। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स ने 27 और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स ने 20 विकेट्स निकाले, मतलब उतना ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है। सेकंड इनिंग में हालांकि पेसर्स ने काफी ज्यादा लीड लेके बैठे, 26 विकेट पेसर्स को सेकंड इनिंग में मिला है, स्पिनर्स को वहां पर 9 विकेट मिला है, यानी कि ड्यू फैक्टर अगर आएगा स्पिनर्स वहां पर दिक्कत में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इसी मैदान पे। तो ट्रेविस हेड यहाँ पर एक मैच खेले जहां पर 10 गेंदों में 11 बनाए, वार्नर भी उतने ज्यादा सफल नहीं हो पाए, 15 रन बनाए। मिचेल मार्श उस मैच में खेले नहीं थे। स्टीवन स्मिथ और मानस लाबुशेन दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो मिडिल ऑर्डर के हैं इनके, वो खेले थे। 44 बनाए थे स्टीवन स्मिथ ने और 71 बनाए थे मानस लाबुशेन। इनके अलावा बैटिंग में उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। अंत में आके एडम जैम्पा ने 29 रन बनाए थे। बॉलिंग के मामले में देखेंगे तो जैम्पा, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड, ये चारों जो मेन बॉलर है उनको यहाँ पर विकेट मिला था। ग्लेन मैक्सवेल उस मैच में नहीं खेले थे, उनकी जगह पर जो है और प्लेयर खेले थे। और बात करेंगे यहाँ पर विकेट के कलेक्शन के बारे में, तो जैम्पा ने हाईएस्ट विकेट निकाले 3, बाकी सारे पेस बॉलर्स को 2-2 करके विकेट मिला था। अब बात करेंगे इंडिया टीम का इस मैदान पे परफॉर्मेंस। तो इंडिया टीम यहाँ पर मैच खेले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पर रोहित शर्मा ने शानदार फिर से एक बार शुरुआत दिलाई। 86 रन बनाए थे 63 गेंदों में। शुभमन गिल जो है 11 गेंदों में 16, विराट कोहली 18 गेंदों में 16, श्रेयस अय्यर 53 नाबाद बनाए थे, केएल राहुल 19 नाबाद बनाए थे, यानी कि इन दोनों का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक ठाक ही था। हालांकि थोड़े से गेंदे खेले थे ज्यादा केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए थे। लेकिन बॉलिंग में कमाल का प्रदर्शन अगर देखेंगे, रविंद्र जडेजा 2 विकेट, कुलदीप यादव 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 2 विकेट और जसप्रीत बुमराह 2 विकेट। और जसप्रीत बुमराह इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। हालांकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या भी इस मैच में खेले थे, लेकिन वो तो अभी स्क्वाड में नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी इस मैच में नहीं खेले थे, मोहम्मद शमी भी इस मैच में नहीं खेले थे। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट जो हेड टू हेड मैचेस। तो 150 मैचेस हुए इन दोनों टीम के बीच में, जिनमें से 57 मैचेस में इंडिया और 83 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा लीड लेके बैठे हैं। सभी अपने आखिरी 5 मैचेस जीत कर आए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट अगर हेड टू हेड मैचेस इस वर्ल्ड कप में जो हुआ है इन दोनों टीम के बीच में, वहां पर क्या स्टैट्स आपको देखने को मिला था। वहां पर कोलैप्स हो गया था इंडिया के टॉप ऑर्डर। रोहित शर्मा 0, ईशान किशन खेले थे उस मैच में 0, श्रेयस अय्यर 0, आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा को आपको दिख रहा होगा, लेकिन ईशान किशन नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि प्लेइंग 11 में प्रोबेबल वो नहीं है।
तो इस वजह से ईशान किशन नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन वो भी लास्ट उस मैच में 0 किए थे। शुभमन गिल उस मैच में खेले नहीं थे। विराट कोहली और लोकेश राहुल दोनों ने मैच विनिंग पारी के लिए एक पार्टनरशिप जोड़े थे। विराट कोहली 85 और केएल राहुल ने नाबाद 97 रन बनाए। बॉलिंग में डिपार्टमेंट में देखेंगे स्पिनर्स को, फिर से एक बार देखा जाए, स्पिनर्स ने 3 विकेट जडेजा और 2 विकेट कुलदीप यादव ने निकाले थे। और बात करेंगे पेस बॉलिंग ऑप्शन, तो सिराज ने 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट्स निकाले थे। मोहम्मद शमी उस मैच में भी नहीं खेले थे। ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस के तरफ नजर डालेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से डेविड वार्नर ने 41 रन बनाए थे, स्टीवन स्मिथ 46, मानस लाबुशन 27, ये 3 इनका इनिंग्स था। इनके अलावा अंत में आके मिचेल स्टार्क ने 28 रन थोड़े बहुत बनाए थे, अदरवाइज बाकी कुछ खास नहीं रन बना पाए। 100-200 के अंदर ही सिमट गया था ऑस्ट्रेलिया टीम। और बॉलिंग में देखा जाए हैजलवुड ने 3 विकेट्स निकाले थे, जो शुरुआती झटके दिए थे। रोहित शर्मा उनके साथ साथ जो ईशान किशन और जो है रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर सारे तीनों विकेट्स निकाले थे उन्होंने, और मिचेल स्टार्क भी 1 विकेट निकाले थे। तो ये कुछ परफॉर्मेंस है बॉलर का। ऑस्ट्रेलिया के अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे और इंडिया का, जब लास्ट मैच में इन दोनों की टीम के बीच में भिड़न हुआ था, तो ये इनका स्टैट्स है। बात करेंगे इंडिया प्लेयर की प्रोबेबल प्लेइंग 11, प्रोबेबल वही सेम रहेगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव बैटिंग में। उसके बाद रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, उसके साथ साथ 4 बॉलर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालेंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, फर्स्ट चेंज बॉलर के रूप में आते हैं मोहम्मद शमी। उसके बाद डेथ में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी मेन गेंदबाज हो जाते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले रोहित शर्मा लास्ट मैच में 47-29 गेंदों में बनाए थे। उसके अलावा पिछले मैचेस के अगर प्रदर्शन देखेंगे तो टोटल 503 रन ग्रुप स्टेज में इन्होंने बनाए, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है। टीम को एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेडवुड में आप देख सकते हैं 0 बनाए थे। हेडवुड मैचेस की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 44 मैचेस में 2332 रन इनके खाते में है, 58 का एवरेज के साथ। वेन्यू पे बात करेंगे 4 मैचेस में 164 रन बनाए थे। इस वर्ल्ड कप की अगर बारे में बात करें तो वहां पर भी 86 रन इनका आया था इस वेन्यू पे ही। नेक्स्ट बात करेंगे शुभमन गिल के बारे में, तो शुभमन गिल 80 नाबाद जो बनाए थे सेमीफाइनल में। लास्ट मैच में अगर देखा जाए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके पिछले मैचेस की अगर बात करेंगे तो 51 नीदरलैंड के खिलाफ बनाए थे, 53 बांग्लादेश के खिलाफ, 52 श्रीलंका के खिलाफ। कुछ मैचेस में इनका इनिंग्स आया है और कुछ मैचेस में 23, 26, 19 ऐसे 20 स्कोर बनाए हैं इन्होंने। 6 मैचेस में 268 हेड-टू-हेड मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनके स्टार्ट्स है। इस वेन्यू पे एक मैच में 16 रन इन्होंने बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे विराट कोहली की अगर प्रदर्शन देखेंगे तो ऑलरेडी जो है इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए 3 शतक वो लगा चुके हैं, इंक्लूडिंग लास्ट मैच में 117 रन उन्होंने बनाए थे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। इनके अलावा भी अगर देखेंगे काफी 50+ स्कोर, नीदरलैंड के खिलाफ 51, श्रीलंका के खिलाफ 88, न्यूजीलैंड के खिलाफ 95, अफगानिस्तान के खिलाफ 55 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड-टू-हेड मैचेस में एक इंपॉर्टेंट नॉक खेले थे 85 रन का। हेड-टू-हेड मैचेस में अगर स्टैट्स देखेंगे तो 46 मैचेस में 2273 रन इन्होंने बनाए। इस वेन्यू पे 4 मैचेस में 42 रन है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न की जगह है विराट कोहली की नजर से। इस वेन्यू पे इनका उतना ज्यादा रन नहीं बने। इस वर्ल्ड कप में भी एक ही मैच खेले थे जहां पर 16 रन बनाए थे, लेकिन इनफॉर्म प्लेयर है, इस स्टैट्स को कभी भी बदल सकते हैं और इनका खेलना भारत की नजर से बहुत जरूरी भी है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे श्रेयस अय्यर 105 रन पिछले मैच में, कमाल का प्रदर्शन, वो भी 70 गेंदों में शायद ये बनाए थे। उनके पिछले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ सेंचुरी, मतलब लास्ट 2 मैचेस में सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं। उसके पिछले मैच में 77 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 82 श्रीलंका के खिलाफ, मतलब लास्ट 4 इनिंग्स अगर देखेंगे 105, 128, 77, 182, 182 नहीं 82, तो ये 4 मैचेस में कमाल के प्रदर्शन, 70+ रन हर इनिंग में। और अगर बात करेंगे हेड-टू-हेड, वहां पर स्टैट्स थोड़ा सा वीक है, 10 मैचेस में 270 रन ऑजीज के खिलाफ इनका स्टैट्स है। इस वेन्यू पे हालांकि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स, 2 मैचेस में 133, जिनमें से इस वर्ल्ड कप में 53 रन इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लेयर केएल राहुल, इंपॉर्टेंट नॉक खेले थे पहले ही मैच में 97 नाबाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वेन्यू पे हालांकि ये 2 मैचेस में 68 रन उसके पहले की स्टैट्स है, मतलब इस वर्ल्ड कप में स्टैट्स नहीं है। उसके पिछले 2 मैचेस में 68 रन बनाए थे इस वेन्यू पे, लेकिन उसके बाद इस वर्ल्ड कप में 97 रन बनाए थे जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि बहुत ही बढ़िया इनिंग था इनका। और साथ ही साथ नीदरलैंड के खिलाफ एक सेंचुरी भी है इनका, 102 रन वहां पर बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट मैच में 39 नाबाद, वो फर्स्ट बैटिंग करते हुए क्विक फायर लगाए थे। 15 मैचेस में 625 रन, इन्होंने 52 की एवरेज के साथ ऑजीज के खिलाफ इनका स्टैट्स है। नेक्स्ट प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, इस वेन्यू पे 3 मैचेस खेल चुके, 104 रन, हालांकि इस वर्ल्ड कप में नहीं खेले। 6 मैचेस में 130, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टैट्स उतना कुछ मतलब खास नहीं है, क्योंकि पिछले जो मतलब इस साल नहीं, पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया आया था इंडिया टूर करने, तो वहां पर 3 डक दिए थे, इसी वजह से इनका स्टैट्स 3 डक, 6 मैचेस में से 3 डक है। बाकी 3 मैचेस में 130 रन बनाए थे, जो इस सीजन में इस साल उन्होंने बनाए थे। प्रदर्शन के मामले में देखेंगे सेमीफाइनल में एक ही गेंद खेलने को मौका मिला था। इनके अलावा अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ 49 का एक मतलब नॉक आया था। इनके अलावा उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, बैटिंग से उतना मौका भी नहीं मिला।
बाकी अगर देखा जाए रविंद्र जडेजा बॉलिंग से कमाल का प्रदर्शन, ऑजीज के खिलाफ 3 विकेट्स निकाले थे। पूरे टूर्नामेंट के अगर बारे में बात करेंगे बॉलिंग से काफी अच्छे फॉर्म में है और टोटल अगर देखा जाए 16 विकेट्स इस टूर्नामेंट में ये निकाल चुके हैं। बैटिंग में उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, 29 नाबाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 39 नाबाद न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज में इन्होंने बनाए थे, 35 श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे और इंग्लैंड के खिलाफ 8 रन बनाए थे। लास्ट मैच में तो बैटिंग का उतना मौका नहीं मिला, लास्ट मैच में बैटिंग का मौका, इनफैक्ट अगर देखेंगे टोटल कुल मिलाकर जो है लगभग 5-6 मैचेस में इनको बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। जो भी 4 मैचेस में इनको बैटिंग का मौका मिला उसका ये स्टैट्स है। 20 मैचेस में हालांकि 29 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में निकाल चुके हैं और इस वेन्यू पे एक मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले थे पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में, मतलब ग्रुप स्टेज के मैच में। मोहम्मद शमी मैन ऑन मिशन आप कह सकते हैं। टोटल अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर अभी हो चुके हैं 3 5 विकेट हॉल, इनमें से 2 तो 5 विकेट हॉल, एक में 7 फीफर आप कह सकते हैं, 7 पार आप कह सकते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में कमाल के फॉर्म में ये नजर आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी 4 विकेट था, वो भी 5 विकेट हॉल हो सकता था कभी भी। और अगर देखा जाए टोटल 23 विकेट्स लेके इस वक्त टॉप में खड़े हैं। 24 मैचेस में 38 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इनका स्टैट्स और भी बढ़िया है। हालांकि ग्रुप स्टेज में हेड टू हेड मैचेस में इस वेन्यू पे नहीं खेले हैं, हेड टू हेड मैचेस में भी नहीं खेले, इस वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं। नेक्स्ट अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, तो ये भी एक बैकबोन है इंडिया के पेस अटैक का। हालांकि लास्ट 2-3 मैचेस में थोड़ा सा फीके लगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे कि विकेटलेस गए थे। पूरे टूर्नामेंट के अगर कलेक्शन के देखेंगे तो 18 विकेट्स इनके खाते में भी हैं। 20 मैचेस में 28 विकेट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में निकाले। सेमीफाइनल में भी 1 विकेट निकाले थे। इस वेन्यू पे एक मैच में 2 विकेट इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ निकाले, जिनमें से मोहम्मद रिजवान का एक इंपॉर्टेंट विकेट भी शामिल था। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज मतलब ये जब चलते हैं गुच्छे में विकेट ले जाते हैं, वरना नहीं लेते हैं, ये जनरली इनका फॉर्म चलता है। लास्ट मैच में महंगे साबित हुए, अंत में आके 1 विकेट्स भी निकाले। टोटल अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे इनके, तो टोटल अगर देखा जाए तो इनके खाते में 13 विकेट्स निकाले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में 1 विकेट निकाले थे और इस वेन्यू पे भी 2 विकेट इनके खाते में। हालांकि इस वर्ल्ड कप में मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इस वेन्यू पे टोटल 4 मैचेस की खेल चुके हैं, 7 विकेट्स इनके खाते में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा जाए स्टैट्स उतना बढ़िया नहीं है, 6 मैचेस में 7 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने निकाले हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ आएंगे कुलदीप यादव। लास्ट मैच में भी 1 विकेट निकाले थे सेमीफाइनल में, और अभी तक देखा जाए श्रीलंका के खिलाफ एक मैच था जहां पर ये विकेटलेस गए थे, लेकिन उस मैच में केवल 1 ही ओवर डाले थे, वरना बाकी एक भी ऐसा मैचेस अभी तक गया नहीं जहां पर इनको विकेट जो है नहीं मिला। और टोटल अगर देखा जाए 15 विकेट्स ये भी ले चुके हैं, और ये भी अगर देखा जाए बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस बॉलिंग अटैक के इंपॉर्टेंट हिस्से भी हो चुके हैं। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, 21 मैचेस में 31 ऑजीज के खिलाफ, और इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 4 विकेट निकाले, जिनमें से पाकिस्तान के खिलाफ भी 2 विकेट इस वर्ल्ड कप पे आया था। नेक्स्ट अब बेंच के प्लेयर, प्रसिद्ध कृष्णा अभी तक मौका नहीं मिला। रविचंद्रन अश्विन एक ही मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर 1 विकेट उन्होंने निकाले थे, इनके अलावा इनको खिलाया नहीं गया। और इस प्लेइंग 11 के स्ट्रक्चर में अभी ये फिट भी नहीं बैठेंगे। 18 मैचेस में हालांकि 21 विकेट है इनके ऑजीज के खिलाफ। नेक्स्ट प्लेयर शार्दुल ठाकुर, 3 मैचेस में मौका मिला था लेकिन 2 ही विकेट्स ले पाए थे। ईशान किशन के बारे में बात करेंगे, 2 मैचेस में मौका मिला था, 47 रन बनाए। इनके अलावा और मतलब ये खेलने वाले नहीं है। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट इंडियन बैटर्स के, ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स के सामने प्रदर्शन। तो रोहित शर्मा सबसे ज्यादा, एक नाम जो आप कमन देखेंगे, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो या फिर केएल राहुल, वो है एडम जैम्पा। सबसे ज्यादा बार रोहित शर्मा को ये 4 बार आउट कर चुके हैं, विराट कोहली को ये 5 बार आउट कर चुके हैं, श्रेयस अय्यर को 2 बार आउट कर चुके हैं, और केएल राहुल को 4 बार आउट कर चुके हैं। हालांकि इनके खिलाफ रन्स भी बनाए, जैसे कि रोहित शर्मा ने 128 गेंदों में 127 रन बनाए। विराट कोहली ने एडम जैम्पा के खिलाफ 209 गेंदों में 230 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने भी 64 गेंदों में 56 रन बनाए हैं, और केएल राहुल ने भी देखा जाए तो 113 गेंदों में 104, मतलब ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से खेले हैं, लेकिन काफी ज्यादा बार आउट भी हुए हैं। रोहित शर्मा के और भी अगर देखा जाए, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड ने भी 2, 3 और 1 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाइज अगर किसी ने परेशान किया वो है पैट कमिंस। 229 गेंदों में 176 रन बनाने दिए और 2 बार आउट भी कर चुके हैं। मिचेल स्टार्क फिर भी 138 गेंदों में 146, यानी कि स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर इसका था, और 3 बार आउट कर चुके हैं। जॉस हेजलवुड केवल 1 ही बार आउट कर पाए हैं। विराट कोहली के बारे में बात करेंगे, मिचेल स्टार्क को भी 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, लेकिन इनको भी जॉस हेजलवुड ने इनको दिक्कत में डाले हैं, जिनमें से 70 गेंदों में 45 रन बनाने दिए और 5 बार आउट कर चुके हैं। एडम जैम्पा, जॉस हेजलवुड, ये दोनों बॉलर्स है जो विराट कोहली को थोड़े से दिक्कत में डाल सकते हैं। श्रेयस अय्यर के बारे में बात करेंगे, फिर से जॉस हेजलवुड वहां पर भी आ जाते हैं। 50 गेंदों के अंदर 42 रन बनाने दिए और 2 बार आउट भी कर चुके हैं, जिनमें से लास्ट बार भी उनको आउट किए थे। केएल राहुल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क आते हैं 92 गेंदों में, यानी कि 52 गेंदों में 98 रन बनाए उनके खिलाफ, और 2 बार आउट हो चुके हैं। एडम जैम्पा के खिलाफ भी 4 बार आउट हो चुके हैं। तो ये एडम जैम्पा का मन है। उसके बाद जॉस हेजलवुड सबसे थ्रेटनिंग बॉलर अभी तक लगे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में तो वही रहेगा, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जॉस इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, जॉस हेजलवुड। पेस बॉलिंग ऑप्शन में जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। अगर मिचेल मार्श गेंदबाजी करते हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं। अदरवाइज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में मेन स्पिनर एडम जैम्पा, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल भी सेकंड स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पार्ट टाइमर के रूप में आते हैं। अब आते हैं स्टार्टिंग ओवर में बॉलर, तो मिचेल स्टार्क, हेजलवुड शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चेंज बॉलर के रूप में पैट कमिंस आते हैं। डेथ ओवर्स में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क मेन गेंदबाज होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे प्रदर्शन के बारे में तो सबसे पहले आता है डेविड वार्नर का प्रदर्शन। तो अभी तक देखा जाए तो अभी तक इस टूर्नामेंट की अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो मतलब ठीक ठाक खेले, बहुत ही कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि थ्रेटनिंग पारी कंटिन्यूअसली खेल पाए। एक दफा था जब पाकिस्तान के खिलाफ 163, नीदरलैंड के खिलाफ 104 और 81 न्यूजीलैंड के खिलाफ आए थे। उसके बाद 15-18 भी आया है। 53 बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने रन बनाए। 29 लास्ट मैच में सेमीफाइनल में इन्होंने बनाए थे। तो ये थोड़े बहुत मतलब ऑन ऑफ काइंड ऑफ फॉर्म चल रहा है 2 मैचेस में, हालांकि बड़े इनिंग्स खेले, लेकिन 29 लास्ट मैच में, उसके पिछले मैच में 53, 15, 18 ऐसे कुछ भी इनिंग्स खेले हैं इन्होंने। हालांकि इंडिया के खिलाफ इनका स्टैट्स बहुत ही बढ़िया, 25 मैचेस में 1215 रन, 51 की एवरेज इन्होंने बनाए हैं। इस वेन्यू पे एक ही मैच में 15 रन बनाए थे, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था। नेक्स्ट आता है ट्रेविस हेड, हेड टू हेड मैच। इस वेन्यू पे एक मैच में 11 रन इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बनाए थे। लास्ट मैच में धुआंधार पारी के लिए 62 रन इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में बनाए थे। 109 न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। तो 5 मैचेस में से ये 2 इनके मेमोरेबल पारी है, बाकी 3 मैचेस में 10-11-0। मतलब अगर पहले से ही अटैकिंग खेलने की कोशिश में लगे रहते, अगर पहले ही इनका विकेट गिर जाता है तो काफी ज्यादा दिक्कत में आते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम। मतलब उतना रन्स उतनी तेजी से नहीं बन पाते। हालांकि मिचेल मार्श भी हैं, लेकिन ट्रेविस हेड बहुत ही एक आउट एंड आउट सुसाइड मिशन में निकलते हैं और शॉट्स खेलने में माहिर होते हैं। और अगेंस्ट अगर देखा जाए इंडिया तो 8 मैचेस में 208, उतना कुछ हालांकि थ्रेटनिंग स्टार्ट्स इनका है नहीं। इस वेन्यू पे एक मैच में 11 रन इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, मिचेल मार्श। लास्ट मैच में डक सेमीफाइनल में, लेकिन उसके पिछले मैच में मेमंथ पारी खेले बांग्लादेश के खिलाफ 177 नाबाद, उसके खिलाफ 24, 36 नीदरलैंड के खिलाफ 9 रन, 121 पाकिस्तान के खिलाफ, 52 श्रीलंका के खिलाफ, मतलब 52, 121 इनके अलावा एक देखा जाए 177 नाबाद। इनके अलावा बहुत ही कुछ इंप्रेसिव पारी इन्होंने नहीं खेले। इंडिया के खिलाफ लास्ट हेड टू हेड मैचेस में हालांकि इन्होंने 0 बनाए थे। बात करेंगे इनके इस वेन्यू पे प्रदर्शन, तो इस वेन्यू पे ये नहीं खेले इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस में। इंडिया के खिलाफ 10 मैचेस में 458, 45 के एवरेज से इनका रन है, ऑलमोस्ट 46 के एवरेज से, और 4 विकेट भी इन्होंने निकाले। हालांकि इस वर्ल्ड कप पे उन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं की, एक ही मैच में बॉलिंग की, नीदरलैंड के खिलाफ 2 विकेट्स निकाले थे। स्टीवन स्मिथ, इनके अगर प्रदर्शन देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 19 रन बनाए। हालांकि इनके अगर देखा जाए तो उस मैच में इन्होंने खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में, जहां पर 40 और इन्होंने रन बनाए थे। बात करेंगे 40 और नहीं, यहाँ पर हेड टू हेड मैचेस में इनका क्या प्रदर्शन था ये भी एक बार देख लेते हैं। हेड टू हेड मैचेस में शायद इनका जो प्रदर्शन था स्टीवन स्मिथ ने 46 रन बनाए थे, डेफिनेटली 46 रन इन्होंने बनाए थे। और बाकी देखा जाए तो इनका और प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो मतलब स्टीवन स्मिथ का इस वर्ल्ड कप में अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ इस वेन्यू पे इनका खेलने का एक्सपीरियंस है, जहां पर 44 रन बनाए थे। और बात करेंगे इंडिया के खिलाफ तो हेड टू हेड मैचेस में काफी अच्छा स्टार्ट, 24 मैचेस में 54 की एवरेज से 1306 रन बनाए। सेमीफाइनल में काफी एक इंपॉर्टेंट नॉक खेले, एक तरफ से पारी को पकड़े हुए थे, 30 रन बनाए थे। 63 रन बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाए थे, 63 नाबाद, मतलब लास्ट 3 मैचेस में 30, 63 नाबाद और 44, मतलब थोड़े से 11 नजर आ रहे हैं। बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो मेन नेक्स्ट प्लेयर है मार्नस लाबुशेन। इन्होंने भी 26-27 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, और इंग्लैंड के खिलाफ इस वेन्यू पे इनका 71 रन है। इस वेन्यू पे इनका एवरेज भी 71 का ही होगा, क्योंकि एक ही मैचेस के लिए ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट मैच में 18 सेमीफाइनल, और जो है तपरेज शमसी के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और तो होपफुली कुलदीप यादव के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्वीप, पैडल स्वीप और रिवर्स स्वीप ये दोनों के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, सामने उतना ज्यादा नहीं खेलते हैं। रन स्कोरिंग शॉट अगर देखा जाए, डिफेंसिव शॉट खेलते हैं, रन स्कोरिंग शॉट वही पैडल स्वीप और रिवर्स स्वीप के बीच में ही लिमिटेड होता है, तो इस वजह से शायद रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। और बात करेंगे अगेंस्ट इंडिया तो 11 मैचेस में 387 रन इन्होंने बनाए 36 के एवरेज से। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, जॉस इंग्लिश। लास्ट मैच में 28 इंपॉर्टेंट नॉक था, उतना ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जिस तरीके से विकेट्स गिर रहा था उसके में से और समय में आके 28 रन इन्होंने बनाए थे जो है सेमीफाइनल में आके। और इनके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 58 रन आया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ 38, इनके अलावा उतना कुछ खास नहीं है। इंडिया के लिए भी, इंडिया के खिलाफ भी ये 3 मैचेस खेल चुके हैं जहां पर 77 रन बनाए, उतना थ्रेटनिंग कुछ स्टैट्स नहीं है हेड टू हेड मैचेस में। इस वेन्यू पे एक ही मैच खेल चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर इन्होंने केवल 3 रन बनाए थे।
अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन थ्रेटनिंग मैक्सवेल हो रहे हैं 201 नाबाद इनका जो पारी था अफगानिस्तान के खिलाफ, एक बहुत ही मेमोरेबल इनिंग्स था। इनके लिए बॉलिंग भी डालते हैं इंडिया के खिलाफ, हालांकि उतना कुछ खास रन नहीं बना पाए थे, 17 ही रन बना पाए थे। टोटल हिट टू स्टार्स देखेंगे तो 29 मैचेस में 926 रन इन्होंने बनाए हैं इंडिया के खिलाफ, 35 के एवरेज से 8 विकेट्स भी इनके खाते में। इंग्लैंड के खिलाफ हिट टू हिट मैचेस में इस वेन्यू पे ये नहीं थे, तो इस वजह से इस वेन्यू का कोई स्टैट्स नहीं। हालांकि लास्ट मैच में ये भी सबरे शमशी की गेंदों पे आउट हो गए थे, वो भी हालांकि लो था थोड़ा सा, इसी वजह से आउट हो गए थे। इस वर्ल्ड कप में 201 एक नाबाद था और नीदरलैंड के खिलाफ एक क्विक फायर सेंचुरी मारे थे, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी विश्व कप में इन्होंने ही लगाए थे। तो ये एक थ्रेट हो सकते हैं इंडिया टीम के लिए अगर क्विक फायर मैच ले जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर प्लेयर के बारे में बात करेंगे वो है पैट कमिंस। अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो टोटल जो है इन्होंने 12 विकेट्स अभी तक इस वर्ल्ड कप में जो है निकाले हैं। एक मैच, हालांकि वहां पे इंडिया के मैच नहीं है, इंडिया के मैचेस में वो विकेट्स भी नहीं निकाले थे। हेड टू हेड मैचेस में अगर बात करेंगे तो 20 मैचेस में 26 विकेट इंडिया के खिलाफ। इस वेन्यू पे अगर बात करेंगे तो इस वेन्यू पे 2 विकेट इन्होंने निकाले थे इंग्लैंड के खिलाफ। इनका मेन रोल रहता है डेथ में आके बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर में कुछ बॉलिंग करते हैं, वन चेंज बॉलर के रूप में आकर 2-3-4 ओवर के स्पेल कर जाते हैं। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे मिचेल स्टार्क। अभी तक पूरे वर्ल्ड कप पे तो उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए थे, 10 ही विकेट्स निकाल पाए थे 8 मैचेस में ग्रुप स्टेजेस में। लास्ट मैच में सेमीफाइनल में अपने रंग में आए, 3 विकेट्स वहां पर निकाले गए। पहला स्पेल जो था बहुत ही खतरनाक था, खासकर बैटिंग में भी 16 नाबाद इन्होंने बनाए थे। अगेंस्ट अगर बात करेंगे इंडिया तो 18 मैचेस में 27 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। इस वेन्यू पे एक मैच में 2 विकेट्स निकाले हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ इनका स्टैट्स था। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, एडम जैम्पा हाईएस्ट विकेट टेकर में लिस्ट में शामिल था, 22 विकेट ये ग्रुप स्टेजेस में लेके आए थे 8 मैचेस में। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है सेमीफाइनल में इनका एक भी विकेट नहीं रहा। तो इस वजह से क्या है कि मतलब ठीक है, थ्रेट ठीक ठाक है, लेकिन मतलब पिछले मैच में देखा था उतने अच्छी तरीके से मतलब इनको मौका नहीं। जिस पिच पे स्पिनर के लिए ज्यादा मदद मौजूद होगा वहीं पर ये एक ज्यादा कारीगर साबित होंगे। अदरवाइज ये थोड़े से फास्ट डिलीवरी डालते हैं, उतना स्लो में हवा देकर स्पिन नहीं करते हैं, तो उसी वजह से क्या है इनको कभी कभार विकेट्स मिलता है, कभी कभार इनके बॉलिंग में मार भी पड़ते हैं। अगेंस्ट अगर इंडिया के खिलाफ स्टार्ट देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया है, हालांकि 22 मैचेस में 34 विकेट्स वहां पर निकाले। इस वेन्यू पे एक मैच में 3 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ इनका निकालने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये पिच इनको सूट भी करता है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे जॉस हेजलवुड। इनके अगर प्रदर्शन देखेंगे तो लास्ट मैच में कमाल का स्पेल, 8 ओवर्स के स्पेल में शायद 3 मेडल्स डाले थे पिछले मतलब मैच था जो सेमीफाइनल का, और 2 विकेट्स भी टोटल निकाले थे। अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे ग्रुप स्टेज में तो वहां पर भी ऑन ऑफ काइंड ऑफ फॉर्म, लेकिन ठीक ठाक, एक आधा विकेट 2 विकेट से निकाल ले जाते थे हर मैच में। अगर बात करेंगे तो हर विकेट मैचेस में ये विकेट्स निकाल के ले जाते थे। और बात करेंगे वहां पर विकेट के कलेक्शन के बारे में तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो इंडिया के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में अच्छे विकेट्स निकाले थे। इंडिया के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में इनके खाते में जो था 3 विकेट, पहले शुरुआती 3 झटके इन्होंने ही दिए थे। और टोटल ग्रुप स्टेजेस के 9 मैचेस के अगर पोजीशन के बारे में बात करें तो वहां पर भी 12 विकेट्स इनके खाते में था, सेमीफाइनल को लेके 14 विकेट्स टोटल। अगेंस्ट इंडिया 10 मैचेस में 15 विकेट और इस वेन्यू पे इन्होंने 2 विकेट्स निकाल लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट अगर आते हैं बेंच के प्लेयर्स की तरफ तो कैमरन ग्रीन, हालांकि इनको मौका नहीं मिलेगा, 3 मैचेस में मौका मिला था, 63 रन विकेटलेस। सीन अबाउट एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे जहां पर 2 विकेट्स निकाले थे। इनके अलावा एलेक्स कैरी एक ही मैच में खेले थे इंडिया के खिलाफ, जहां पर 0 बनाए थे। मार्कस स्टोइनिस कुछ मैचेस में इनको भी खिलाया गया था, लेकिन उतना कुछ खास प्रदर्शन बैटिंग से उठकर नहीं आया है। और बात करेंगे नेक्स्ट अब ऑस्ट्रेलिया की बैटर्स के स्टैट्स इंडिया बॉलर्स के सामने। वार्नर को सबसे ज्यादा दिक्कत में डालते हैं मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। मोहम्मद शमी 117 गेंदों के अंदर 3 बार आउट कर चुके हैं, कुलदीप यादव 83 गेंदों के अंदर 3 बार आउट कर चुके हैं। उनके खिलाफ रन्स भी काफी नीचे इन दोनों के बॉलर्स के सामने। मिचेल मार्श के अगर बारे में बात करेंगे वहां पर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा सारे बॉलर्स ने एक बार करके आउट कर चुके हैं। मानस लाबुशेन भी, बुमराह, कुलदीप यादव, अश्विन, जडेजा इनको आउट कर चुके। सबसे ज्यादा दिक्कत में डालते हैं मानस लाबुशेन को रविंद्र जडेजा, जैसे कि स्टीवन स्मिथ को भी वो दिक्कत में डाल सकते हैं। तो रविंद्र जडेजा, और ये हिट मतलब ये विकेट एक बार लिखा, लेकिन ये 2 बार होगा क्योंकि इस वर्ल्ड कप में भी उनको ही आउट किए थे। बाकी जडेजा ने मानस लाबुशेन को भी दिक्कत में डालकर रखा है, 3 दफा आउट कर चुके हैं। मानस लाबुशेन अश्विन के खिलाफ 14 गेंदों के अंदर 2 बार आउट हो चुके हैं। कुलदीप यादव के खिलाफ 64 गेंदों के अंदर 2 बार आउट कर चुके हैं। बुमराह के खिलाफ भी अगर देखा जाए 56 गेंदों में 52 रन बनाए, 2 बार आउट कर चुके हैं। मैक्सवेल के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा, लेकिन उससे पहले स्टीवन स्मिथ, मोहम्मद शमी उनको 4 बार आउट कर चुके हैं, रविंद्र जडेजा उनको 2 बार आउट कर चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए रविंद्र जडेजा के खिलाफ उनके रन भी 134 गेंदों में 137 रन भी बनाए। मोहम्मद शमी के खिलाफ भी 109 गेंदों में 118 रन है इनके खाते में। मैक्सवेल, जसप्रीत बुमराह 75 गेंदों में अंदर 2 बार आउट कर चुके हैं। कुलदीप यादव 3 बार आउट कर चुके हैं। मोहम्मद शमी और जडेजा, मतलब मैक्सवेल के सामने बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जडेजा, ये 4 फ्रंट लाइन बॉलर है। इन चारों के खिलाफ ही इनका स्टैट्स उतना कुछ खास नहीं है, मतलब रन बनाए हैं लेकिन आउट भी हो चुके हैं।
71 गेंदों में 99 रन कुलदीप यादव के सामने बनाए, मोहम्मद शमी के सामने 41 गेंदों में 48, जसप्रीत बुमराह के सामने 75 गेंदों में 70 और रविंद्र जडेजा के खिलाफ 75 गेंदों में 81 रन इन्होंने बनाए। ट्रॉफी सेट जसप्रीत बुमराह उनको 12 गेंदों के अंदर 2 बार आउट कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोहम्मद सिराज 29 गेंदों के अंदर 1 बार। मतलब जो ट्रॉफी सेट ओपनिंग करते हैं वो दोनों जो ओपनर बॉलर है इनके सामने इनका थ्रेट होता है। हालांकि मोहम्मद सिराज को ये काफी अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज भी किए, 29 गेंदों में 42 रन भी उनके खिलाफ इन्होंने मारे हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के स्टार्ट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब चलते हैं टीम के क्रिएशन की तरफ। तो सबसे पहले टीम पे विकेट कीपिंग सेक्शन आता है, जहां पर केएल राहुल और जॉस इंग्लिश का ऑप्शन है। अगर आप हेड टू हेड स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आपके लिए केएल राहुल बेस्ट ऑप्शन रहेंगे और सेफ ऑप्शन रहेंगे। जॉस इंग्लिश को आप रिस्की ग्रैंड लीग टीम में ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आपको केएल राहुल को लेना पड़ेगा। और क्योंकि ये हम स्मॉल लीग का टीम बना रहे हैं तो हम केएल राहुल के साथ ही जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन में अगर देखा जाए विराट कोहली को आपको ट्राई करना ही होगा। हालांकि रोहित शर्मा लास्ट हेड टू हेड मैचेस में डग दिए थे और क्योंकि अटैकिंग खेलने की कोशिश में अपने विकेट्स गवा बैठते हैं तो आप चाहे तो इनको टीम से हटा भी सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के फॉर्म में है उसको मद्देनजर रखते हुए हेड टू हेड मैचेस में इनको ड्रॉप करना काफी ज्यादा रिस्की रहेगा। डेविड वार्नर सबसे ज्यादा दिक्कत में आते हैं मोहम्मद शमी के अगेंस्ट, लेकिन वो जो है इस मैच में मतलब जनरली फर्स्ट अटैक में नहीं आते हैं। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह शुरुआती ओवर्स डालते हैं, तो हो सकता है डेविड वार्नर कुछ देर खेल जाए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको ट्राई कर रहे हैं। अब आते हैं श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, जिनमें से हम ट्राई करेंगे शुभमन गिल को। आप चाहे तो श्रेयस अय्यर को भी इस टीम में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि पिछले दफा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डग बनाए थे, लेकिन जिस तरीके के फॉर्म में है लास्ट 2 मैच में वो सेंचुरी लगाकर आ रहे, तो हो सकता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से पारी खेले, लेकिन फिर भी हम शुभमन गिल को ही उनको प्रेफर करेंगे श्रेयस अय्यर से पहले। मानस लाबुशेन को इस टीम में हम ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन स्टीवन स्मिथ हो सकता है हमारे इस टीम में शामिल हो जाए। अब ट्रेविस हेड को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो 2-4 ओवर बॉलिंग भी डाल दे। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो ऑलराउंडर सेक्शन में रविंद्र जडेजा, जिनको हम ट्राई करना चाहेंगे इस टीम में, तो बहुत ही अहम खिलाड़ी भी हो सकता है रविंद्र जडेजा इस मैच के लिए, तो इनको हम फिलहाल के लिए ट्राई कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये बैटिंग करेंगे साथ ही साथ ऊपर से बॉलिंग भी करेंगे। मिचेल मार्श आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम होल्ड कर रहे हैं और इनके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो सीधे मूव करेंगे बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो बॉलिंग सेक्शन की तरफ मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह इंडिया टीम तरफ से हमारे 2 बॉलर्स रहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से हम ट्राई करना चाहते हैं इस टीम में अगर देखा जाए पैट कमिंस भी अच्छे ऑप्शन रहते हैं, एडम जैम्पा जिनका इंडिया के सामने स्टैट्स बहुत ही बढ़िया है, आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। जॉस हेजलवुड इंडिया टीम तरफ से कुलदीप यादव भी आपके लिए ऑप्शन है, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, ये काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ जो है पैट कमिंस को। तो पैट कमिंस हमारी टीम में रहेंगे इकलौते एक रिस्की ऑप्शंस। तो टीम के प्रीव्यू के साथ साथ अगर डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने ड्रॉप कर दिए किसे, श्रेयस अय्यर को बैटिंग सेक्शन में इंडिया टीम के। आप चाहे तो जरूर इनको ट्राई कर सकते हैं, किसकी जगह पर स्टीवन स्मिथ को हटाकर। ग्लेन मैक्सवेल को हमने ट्राई किया, रविंद्र जडेजा, दोनों को ट्राई किया। ये ट्राइंगल बॉलर का बनता है, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। और ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से हमने ट्राई किया पैट कमिंस, जो कि काफी ज्यादा रिस्की ऑप्शन है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ही नहीं लेना चाहते तो आप चाहे तो मानस लाबुशेन, मिचेल मार्श इनको ट्राई कर सकते हैं। ट्रेविस हेड भी उस सिनेरियो में अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर बॉलर्स लेना चाहते हैं तो एडम जैम्पा, जॉस हेजलवुड, ये दोनों का जो स्टैट्स है इंडिया के खिलाफ बहुत ही बढ़िया, तो आप चाहते हैं उनको सेफ ऑप्शंस के रूप में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रिस्क उठाए हैं पैट कमिंस को लेके। तो फिलहाल के लिए ये टीम है। कप्तान हमारे अपने ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑफर के बारे में फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो ऑफर इस मैच के लिए आपको माई 11 सर्कल का मेगा कंटेस्ट एंट्री फी केवल 1 देकर आपको खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान में रखना ये न्यू यूजर्स के लिए है। और साथ ही साथ आपको करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में जाइए, वहां पर माई 11 सर्कल ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के डाउनलोड करके रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर आपको मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करना है। तभी आपका जो एंट्री फी है वो 49 से लेकर 49 में नहीं रहेगा, वो 1 में तब्दील हो जाएगा, और 1 रुपये के बदले में आप जीत सकते हैं इसके फर्स्ट प्राइज 1 करोड़। इस मैच के लिए स्पेशली बहुत सारे ऑफर्स होंगे, साथ ही साथ ब्रांड न्यू कार, बाइक्स, मोबाइल, बहुत कुछ ऑफर्स में रहेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप अगर हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो 1500 का आपको बोनस, और साथ ही साथ डिपॉजिट के वक्त आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा, लेकिन डिपॉजिट के वक्त आपको कोड डालना है। कोड है points20, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, अगर कोड डाल के अगर डिपॉजिट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वो कॉपी करके डाल सकते हैं। अगर डिपॉजिट करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपको पूरा का पूरा अपने वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि जीएसटी का कोई यहाँ पर इशू नहीं रहता। जो वॉलेट में ट्रांसफर किए गए अमाउंट आप बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के फुल्ली यूज कर सकते हैं और विनिंग में जो है तब्दील कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, आपको डाउनलोड करके खेलते रहे, लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस गेम को खेलते रहें। अब आते हैं टीम के क्रिएशन की तरफ बैक।
तो अभी कप्तान और वाइस कैप्टन सिलेक्शन की बारी है। सिलेक्शन रेट के हिसाब से देखेंगे सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शंस विराट कोहली है, 33.8% सिलेक्शन रेट लेके बैठे हैं। हेडवेड का स्टैट्स इनके पक्ष में है, लेकिन इस वेन्यू पे इनका स्टैट्स थोड़ा सा वीक है, लेकिन अच्छे प्लेयर है और जिस तरह के फॉर्म में है शायद वो उनको मतलब बदल दे। रोहित शर्मा के भी सिलेक्शन रेट ठीक ठाक है। ग्लेन मैक्सवेल हालांकि थोड़ा सा लो है, लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्से हो सकते हैं। और डेविड वार्नर के भी ठीक ठाक, और मोहम्मद शमी 21.5 लोगों ने उनको एज ए वाइस कैप्टन ट्राई करके रखे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर सेफ ऑप्शन देखेंगे सबसे ज्यादा सेफ कॉम्बिनेशन रहेगा विराट कोहली एज ए कप्तान और मोहम्मद शमी एज ए वाइस कैप्टन, लेकिन इनके अलावा भी मेरे रिकमेंडेशन में रोहित शर्मा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और इनके साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल और रविंद्र जडेजा, ये 3 ऑप्शन है जिनके बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये टीम है हमारा। अगर आपको हमारे फाइनल टीम लाइनअप सेट होने के बाद कप्तान वाइस कैप्टन और पूरा टीम एडिटेड टीम आपको चाहिए होगा, तो आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, जहां पर हम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों का ही टीम देते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और अगर ऐसे एनालिटिक वीडियो यूट्यूब में आपको अगर देखना है तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलता है वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।